मैं हूं मोहम्मद बिलाल, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट एंड क्लिनिकल डाइटिशियन। मैं रिसर्च कर रहा था कि किस पे वीडियो बनाऊं, तो मेरे सामने एक ऐसा टॉपिक आया जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने फूड टेक्नोलॉजिस्ट का जो एक्सपीरियंस है और जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट का एक्सपीरियंस है, उसके ज़रिए मैं आज आपसे बात करूंगा बिस्किट्स के बारे में। बिस्किट जो है चाय के साथ, बच्चों के टिफ़िन में, मेहमानों के सामने या भूख लगे तो फ़ौरन हमारे पास मौजूद होते हैं और हम इन्हें खा लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या बिस्किट वाकई इतने मासूम हैं जितने हमें नज़र आते हैं, या ये खामोशी से हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिस्किट्स के बारे में। बिस्किट क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे कि बिस्किट बनते कैसे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री फील्ड में बिस्किट्स बनाए जाते हैं। घरों में तो हम किसी ना किसी तरीके बेनिफिशियल भी बना सकते हैं बिस्किट्स को, उनमें ऐसी चीज़ें डाल के जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। लेकिन जो इंडस्ट्री में बिस्किट्स बनते हैं, इनमें बहुत से ख़तरनाक अज्जा शामिल होते हैं। ये बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। रोज़ाना बिस्किट खाने के क्या नुकसान होते हैं, और आखिर में हम इस बिस्किट्स का कोई अच्छा सा अल्टरनेटिव भी देखेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपके लिए बहुत अहम पैगाम भी दूंगा। बिस्किट क्या होते हैं? तो हमारा जो सबसे पहला स्टार्ट है, बिस्किट क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बिस्किट दरअसल रिफाइंड आटे से बनते हैं, जिसे हम मैदा कहते हैं। बिस्किट्स के अंदर चीनी, रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी, केमिकल्स और डिफरेंट किस्म के एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं। ज़्यादातर बिस्किट जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होते। ये लंबे अरसे तक ख़राब क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें बहुत से केमिकल शामिल किए जाते हैं जो इनकी शेल्फ़ लाइफ को, जो इनकी एक्सपायरी को बढ़ा देते हैं। ग़िज़ाइयत इनमें बहुत कम होती है और कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन कम है, आपको फाइबर कम मिलेगा, ना होने के बराबर मिलेगा, लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। बिस्किट में शामिल ख़तरनाक ऐसे कौन से अज्जा हैं, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। रिफाइंड आटा, जिसे हम मैदा कहते हैं, ठीक है, और मैदे में आप जानते हैं फाइबर ना होने के बराबर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है, कब्ज़ पैदा करता है और आपके स्टमक के बहुत से मसाइल्स को बढ़ा देता है। मैदा मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। चीनी है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है बिस्किट्स के अंदर। जो चीनी है खून में शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाती है, आपकी जो ज़ियाबतस्त का ख़तरा बढ़ा देती है। दांत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है चीनी, क्योंकि कैविटी पैदा करती है, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी पैदा करती है। और बिस्किट्स के अंदर हाइड्रोजिनेटेड ऑयल और ट्रांस फैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ट्रांस फैट्स होते हैं, ये दिल की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हार्मोन्स पे मनफी असर छोड़ते हैं। बिस्किट्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स और फ्लेवर इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ ऐसे कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे जिगर पर बोझ बनते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं और बच्चों में तवज्जो की कमी का बायस बनते हैं। बिस्किट और बच्चों की सेहत। अक्सर वालिदैन बच्चों को दूध के साथ बिस्किट दे देते हैं, क्योंकि ये इनका तो ऐसा ख़तरा नहीं है, इसलिए बच्चों को हम बिस्किट दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बच्चों का पेट भर देते हैं। अब पेट भर दिया, इसकी वजह से बच्चों को भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से बच्चे दाल, सब्ज़ी या अंडे से दूरी इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि कैलोरीज तो उन्हें मिल गई पर न्यूट्रिशन नहीं मिली। वज़न कम या ज़्यादा करने में वजह बनते हैं, या तो आपका वज़न बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। दिमागी नशोनुमा को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। ख़ास ख़तरा बच्चों में चीनी की आदत बढ़ जाती है। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बच्चों में शुगर की एडिक्शन शुरू से लगा देते हैं, तो ताकि उनकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ती रहे। और आपको पता है चीनी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे मैंने अपनी पिछली जो मेरी वीडियो आई थी शुगर के बारे में, उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह बयान किया है कि शुगर, चीनी किस तरह हमारे लिए ख़तरनाक है, और ये बिस्किट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बिस्किट और बड़ों की सेहत। रोज़ाना चाय के साथ जो बड़े हैं, जो यंग हैं, वो भी बिस्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ों में बेली फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती है। थकन और सुस्ती की वजह बनती है। दिल की बीमारियां पैदा करने में बहुत ज़्यादा
असर रखते हैं बिस्किट, ठीक है, दिल की बीमारियां पैदा करते हैं। जो लोग पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर या जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, वो बिस्किट्स की वजह से और उनको नुकसान होता है। उनके लिए बिस्किट कोई खाने वाली चीज़ नहीं, बल्कि बिस्किट जहर से कम नहीं, उनके लिए जहर है। जो पहले ही ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या शुगर के मरीज़ हैं, बिस्किट हमारे ज़हनी सेहत पे क्या असर डालते हैं। बिस्किट्स में बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल किया जाता है, और फास्ट फूड जो है ये दिमागी धुंध, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, एंजाइटी और डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ा देते हैं बिस्किट, क्योंकि ये ग़िज़ा हार्मोन्स को मुतासर करती हैं। मार्केटिंग का धोखा, अब मैं बात करूंगा कि किस तरह इंडस्ट्रीज़ आपको मार्केटिंग का धोखा देते हैं। बिस्किट के पैकेट पे लिखा होता है जी हाई एनर्जी विटामिन फोर्टिफाइड डाइजेस्टिव बिस्किट, लेकिन हकीकत में इनमें विटामिन्स ना होने के बराबर होते हैं, फाइबर बहुत कम होता है। ये सिर्फ मार्केटिंग का ट्रैप होता है। बिस्किट्स के अंदर रिफाइंड आटा और चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बिस्किट की जगह भुने हुए चने इस्तेमाल करें, मूंगफली इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, सेब या केला इस्तेमाल करें। घर का बना हुआ ओट्स का बिस्किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें। ये चीज़ें कुदरती हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, देर तक आपको तवानाई देती हैं। अब मैं अपने एक मुकम्मल समरी और एक अहम पैगाम के साथ अपनी वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। बिस्किट जो है वक्ती जायका तो देते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक सेहत छीन लेते हैं। याद रखें, जो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है वो कुदरती नहीं होती, क्योंकि इनमें एक डिफरेंट किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो इनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देते हैं। बिस्कुट को रोज़ाना ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। सादा और कुदरती ग़िज़ाएँ उनको अपनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी अगर ये काविश अच्छी लगी, मेरी रिसर्च अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें।